आज का हमारा टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड्स कैसे बनते हैं, हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड। वर्ड्स बनते हैं वेरियस लिंग्विस्टिक प्रोसेसेस से, जिसके अंदर कंबाइनिंग, मॉडिफाइंग और अडेप्टिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स शामिल हैं। यानी आपने कैसे डिफरेंट वर्ड्स को कंबाइन किया है, मॉडिफाई किया है और जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट हैं उनके अंदर कुछ नया अडॉप्ट किया है। वन कॉमन मैथड इज़ अफिक्सेशन। जो हम वर्ड फॉर्मेशन में मैथड इस्तेमाल करते हैं उसमें नंबर 1 हमारे पास अफिक्सेशन आता है, जिसके अंदर प्रीफिक्स, सुफिक्स और इनफिक्सिस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक वर्ड को क्रिएट किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लफ्ज़ हैप्पी में अन इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब वो हैप्पी के साथ मिलता है तो वो एक नया वर्ड क्रिएट करता है, जैसे कि अनहैप्पी। वर्ड फॉर्मेशन में रूट वर्ड का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार होता है। रूट वर्ड कहते हैं उस वर्ड को जिससे वो लफ्ज़ बना होता है, जो उस वर्ड का बेस होता है। ये फंडामेंटल पार्ट होता है उस वर्ड का, जो उसके मीनिंग को कैरी करता है, जो हमें उसके डेप्थ के बारे में बताता है। इट इज़ द प्राइमरी लेक्सिकल यूनिट फ्रॉम विच रिलेटेड वर्ड्स आर डिराइव्ड। ये वो प्राइमरी लेक्सिकल यूनिट होता है जिससे वो लफ्ज़ जो है ना वो रिलेट करता है, जहाँ से वो लफ्ज़ डिराइव किया गया है, जहाँ से वो लफ्ज़ निकला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास वर्ड है हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस में जो वर्ड हैप्पी है वो रूट वर्ड है, यहीं से ये वर्ड निकला है, फिर जाके ये हैप्पीनेस बना है। वर्ड फॉर्मेशन, एक वर्ड कैसे फॉर्म में आता है, एक वर्ड कैसे बनता है, डिफरेंट जो है ना तरीक़ों से, जैसे कि प्रीफिक्सेशन, सुफिक्सेशन, कन्वर्जन, कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग, एक्रोनिम्स एंड इनिशियलिज्म्स, क्लिपिंग और बैक फॉर्मेशन शामिल हैं। इनको पढ़कर हमें वर्ड फॉर्मेशन के बारे में फुल डिटेल मिलती है। एफिक्सेशन क्या होता है? जो एफिक्सेशन है ये एक ऐसा लिंग्विस्टिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्रीफिक्स, सुफिक्स और इनफिक्सिस के इस्तेमाल से एक नया वर्ड बनाया जाता है, ठीक है, जो उसके ओरिजिनल मीनिंग को, ओरिजिनल वर्ड को मॉडिफाई कर देता है। प्रीफिक्स को वर्ड के स्टार्ट में लगाया जाता है, सुफिक्स को वर्ड के लास्ट में लगाया जाता है। इनफिक्सिस यानी जो रूट वर्ड होते हैं, जो उस वर्ड का बेस होता है जिससे और लफ्ज़ बनते हैं। ये जो प्रोसेस है ये कॉमन है बहुत सारे लैंग्वेजेस में। ये की मैकेनिज़्म है फॉर एक्सपेंडिंग वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेसिंग नुएंसेस ऑफ मीनिंग। नुएंसेस कहते हैं कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। ये हमारे वोकैबुलरी को बढ़ाता है, हमारे मीनिंग के हवाले से कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी ये एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन वर्ड अनहैप्पीनेस, जो वर्ड अनहैप्पीनेस है इसके अंदर जो प्रीफिक्स है अन, इसने एक नया लफ्ज़ बनाया है, क्योंकि जो वर्ड हैप्पीनेस है जब उसके अंदर अन लगाया है हमने तो वो एक नया वर्ड बना है, ठीक है। इसके अंदर जो अन है वो प्रीफिक्स है, जो इसके अंदर हैप्पी है वो हमारे पास क्या है, इनफिक्स है, जबकि जो वर्ड हमारे पास नेस है वो क्या है, वो सूफिक्स है। तो इस तरीके से हमारे पास एक वर्ड अपने फॉर्म में आया है, अपने वजूद में आया है। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स इज़ अ मोर्फीम। प्रीफिक्स एक मोर्फीम है, यानी कि स्मॉलर यूनिट है लैंग्वेज का, जो किसी लफ्ज़ के स्टार्ट में लगाया जाता है ताकि उसके मीनिंग को मॉडिफाई किया जा सके, ताकि एक नया लफ्ज़ बनाया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अन। अब इस अन का अकेले कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ये हैप्पी के साथ मिलेगा, कवर के साथ मिलेगा, विंड के साथ मिलेगा, तो ये उस लफ्ज़ के मीनिंग को चेंज कर देगा, एक नया लफ्ज़ क्रिएट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अनहैप्पी, अनकवर, अनविंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्री, मिस, री, एंटी। प्रीफिक्स, प्रीडिक्ट, प्रीसीड, ठीक है। मिस, मिसअंडरस्टैंड, मिसलीड, मिसमैच। री, रिविजिट, रीडो, रीस्टार्ट। एंटी, एंटी क्या होता है? एंटी सोशल, एंटीबायोटिक और एंटी फंगल। तो इस तरह के जो लफ्ज़ स्टार्ट में किसी और लफ्ज़ के मिलते हैं तो वो एक नया लफ्ज़ क्रिएट करते हैं जिससे उस लफ्ज़ का मीनिंग चेंज हो जाता है। सुफिक्स, सुफिक्स टोटली चेंज होता है प्रीफिक्स से। सुफिक्स इज़ अ मोर्फीम एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड। प्रीफिक्स को स्टार्ट में लगाया जाता था, सुफिक्स को लास्ट में लगाया जाता है वर्ड के, ताकि उसके मीनिंग को मॉडिफाई किया जा सके, ताकि नया वर्ड क्रिएट किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो वर्ड टीचर, बेकर और सिंगर में अर है, ठीक है, ये हमारे पास है सुफिक्स। अब स्टेट और क्वालिटी, स्टेट और क्वालिटी हमारे पास किस में होता है? शन में, जैसे कि सेलिब्रेशन, इंफॉर्मेशन, मेडिटेशन। अब इसमें जो शन का इस्तेमाल है वो सुफिक्स है। इस लफ्ज़ का अकेले कोई मतलब नहीं है,
लेकिन जब हम इसको सेलिब्रेट के साथ लगाते हैं, इन्फॉर्मेट के साथ लगाते हैं, मेडिटेट के साथ लगाते हैं, तो ये उस लफ्ज़ के ना सिर्फ मीनिंग को चेंज करता है बल्कि एक नया लफ्ज़ बनाता है, जैसे सेलिब्रेशन, इन्फॉर्मेशन, मेडिटेशन। लेस, फियर लेस, केयर लेस, स्लीप लेस, फुल, ब्यूटीफुल, जॉयफुल, कलरफुल, एबल, कंफर्टेबल, अंडरस्टैंड एबल, अडेप्टेबल। तो इस तरह के जो लफ्ज़ हैं जिनका अपना कोई मकसद नहीं होता या वो अपने कोई मीनिंग नहीं देते, लेकिन जब वो किसी और वर्ड के साथ मिलते हैं तो एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं, उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर देते हैं, ये हमारे पास होते हैं सूफिक्स और प्रीफिक्स। ब्लेंडिंग क्या चीज़ है? ब्लेंड करना, ठीक है। ब्लेंडिंग इज़ अ लिंग्विस्टिक प्रोसेस, ये वो लिंग्विस्टिक प्रोसेस है वेयर पार्ट्स ऑफ टू वर्ड्स, जहाँ पर जो दो वर्ड्स हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ टू वर्ड्स हैं, वो कंबाइन होते हैं तो एक नया लफ्ज़ बनता है। यानी दो लफ्ज़ों से मिलकर एक नया लफ्ज़ बनता है, जैसे कि ब्रेकफास्ट और लंच से ब्रंच बना है, जैसे कि गेस और एस्टीमेट से गेस्टीमेट बना है, स्मोक और फोक से स्मोक बना है, फोर्क और स्पून से स्पोर्क बना है, कमर्शियल और इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मर्शियल बना है। फिर हमारे पास आता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है? कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स टू क्रिएट अ न्यू वन इंडिपेंडेंट वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो एक नया वर्ड बनाता है, जो एक नया इंडिपेंडेंट वर्ड बनाता है, जैसे कि टूथपेस्ट, जैसे कि बुक शेल्फ, लाइट हाउस, स्नोफ्लेक, फायरफ्लाई, सन ग्लासेस। बुक शेल्फ क्या होता है? अ शेल्फ फॉर बुक्स। लाइट हाउस होता है अ टॉवर विद अ लाइट टू गाइड शिप्स। स्नोफ्लेक होता है अ फ्लेक ऑफ स्नो। फायरफ्लाई होता है एन इंसेक्ट दैट प्रोड्यूस लाइट, ठीक है, जिसको हम जुगनू कहते हैं। सन ग्लासेस होते हैं ग्लासेस टू प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम द सन। एक्रोनिम्स क्या होते हैं? एक्रोनिम्स आर फॉर्म्ड बाय टेकिंग द इनिशियल लेटर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड क्रिएटिंग अ न्यू वर्ड फ्रॉम देम, यानी हमने जो वर्ड हैं उनके इनिशियल लेटर्स को ले लेने हैं और एक नया जो वर्ड है वो बनाना है। फॉर एग्जाम्पल नासा। अब जो नासा है ये क्या है? यानी यहाँ पर हम एब्रीवेशंस इस्तेमाल करते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब है रडार। रडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फोमो, fear of missing out. Laser, light amplification by stimulated emission of radiation. पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इस तरीके के लफ्ज़ जो है ना, जिनके हम इनिशियल लेटर्स को ले लेते हैं और एक नया वर्ड प्रोड्यूस करते हैं, एक नया वर्ड बनाते हैं, वो हमारे पास होते हैं एक्रोनिम्स, जिनको हम एब्रीवेशंस भी कहते हैं। क्लिपिंग। क्लिपिंग इन्वॉल्व्स शॉर्टनिंग अ वर्ड बाय रिमूविंग वन और मोर साइलेबल्स विदाउट चेंजिंग अ वर्ड मीनिंग। क्लिपिंग के अंदर हम वर्ड्स को छोटा करते हैं, ठीक है, किसी एक या दो सेलेबल्स को उस लफ्ज़ से हटाकर, ताकि हम उसके मीनिंग को भी ना चेंज करें लेकिन वो छोटा हो जाए, वो शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास आ जाए। ये किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है। जैसे हमने टेलीफोन से निकाला है फ़ोन, एडवर्टाइजमेंट से निकाला है एड, जिम्नेशियम से निकाला है जिम, ओमनीबस से निकाला है बस, एग्जामिनेशन से निकाला है एग्ज़ाम। तो इस तरह के वर्ड्स जिनमें वर्ड्स को हम छोटा करते हैं, जिनके कुछ सेलेबल्स को हम जो है ना काट देते हैं, रिमूव कर देते हैं उस वर्ड से, और फिर जो हमारे पास नए वर्ड्स आते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको हम कहते हैं क्लिपिंग। रीडुप्लीकेशन, यानी आपने डुप्लीकेट करना है एक वर्ड को। अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स आइदर बाय डबलिंग एन एंटायर वर्ड, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम नए लफ्ज़ बनाते हैं, चाहे उस वर्ड को, पूरे के पूरे वर्ड को हम डबल कर दें। फॉर एग्जाम्पल हमटी डमटी। अब जो हमटी लफ्ज़ है इसको हमने डमटी के अंदर कन्वर्ट किया है, हमटी डमटी, तो ये रीडुप्लीकेट हो गया है उसी लफ्ज़ की तरह। इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास आता है राइमिंग रीडुप्लीकेशन, दूसरा आता है एग्जैक्ट रीडुप्लीकेशन, तीसरा आता है एब्सोल्यूट रीडुप्लीकेशन। राइमिंग जिसके अंदर एक रिदम होता है, जो एक जो है ना पेस में चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हॉकी और पॉकी, यानी कॉन्टिन्यूस फ्लो है इसके अंदर वर्ड्स का। हॉकी, पॉकी, शॉकी, इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं ये हमारे पास राइमिंग रीडुप्लीकेशन कहलाते हैं। एग्जैक्ट रीडुप्लीकेशन। अब एग्जैक्ट रीडुप्लीकेटर्स कौन से होते हैं? वर्ड्स जैसे कि चू चू, नाइट नाइट, पी पी, सी सी, इस तरह के जो लफ्ज़ जो बार बार ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं जैसे कि उनका पहले वर्ड होता है। एब्सोल्यूट रीडुप्लीकेशन, यानी ब्रिक, ब्रैक, चिट चैट, क्रिस क्रॉस, इस तरह के जो वर्ड हैं उनको हम एब्सोल्यूट रीडुप्लीकेशन कहते हैं।
So we can conclude that word formation is the process of creating new words और ड्राइविंग एग्जिस्टिंग वंस के हमने न्यू वर्ड्स को क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग वंस को थोड़ा बहुत चेंज करना है। इन कंक्लूजन इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस लिए? क्योंकि ये इसके एवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अलाउइंग फॉर अडेप्टेबिलिटी, ये अच्छा खासा जो है ना लैंग्वेज को अलाउ करते हैं कि वो न्यू वर्ड्स को अपने अंदर अडॉप्ट कर ले। ठीक है, एंड एक्सप्रेसिंग नुएंस्ड मीनिंग्स, और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उस वर्ड के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको एक्सप्रेस करने में भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझने में मदद देते हैं। इनहेंस लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड यूजेज, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन और जो यूजेज है उसके इस्तेमाल को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं, यानी उनकी भी हमें समझ देते हैं, परख देते हैं।